शांति, ओम शांति। आज मीठे बाबा के 20 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 1/3/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। बाबा ने कहा ये बर्थ राइट है, जिस दिन आप हमारे बने उसी दिन से मैंने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। अब कोशिश और याद आपको करना है कि मेरे को बाबा ने दिव्य बुद्धि दी हुई है, ठीक है, दिव्य दृष्टि दी हुई है, रूहानी दृष्टि। यह बर्थ राइट सबको मिला हुआ है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, ऐसे ये वरदान बाबा ने का सब बच्चों के लिए है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगमयुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। बाबा ने कहा इन दोनों बातों के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही आगे नंबर लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। बाबा ने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क शक्तिशाली बन जाती है। बात समझ में आई? बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, जहाँ पर दिव्य बुद्धि है वहाँ पर हर कर्म क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, संबंध संपर्क भी, ठीक है। मूल बात है, क्या कह रहे हैं आप? बुद्धि में किसी तरह का पिछड़ा नहीं है, मूल बात है दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ठीक है। मूल बात क्या है? दो बातें ध्यान रखनी है। देखो, दिव्य बुद्धि भी समझते हैं। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, भगवान के बने तो ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त है, ठीक है, दिव्य बुद्धि प्राप्त है। बुद्धि में दिव्यता है। दिव्यता समझते हैं, जिसके लिए कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही एकदम, जैसे कि गीता में लिखा है मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, तो इसका मतलब दिखाई नहीं देती है वो ऐसे, वो अपने आप में एक बहुत शुद्ध एनर्जी होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस तो बुद्धिमत्ता होती है, वो बुद्धि में होती है, ठीक है। और ये दिव्यता आत्मा को प्राप्त होती है, ठीक है। आत्मा की तीनों शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन जो इंटेलिजेंसी होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो बुद्धि में ही होती है। लेकिन ज्ञान जब हमें मिलता है, बाबा का जब हम बन जाते हैं, तो हमारी आत्मा में दिव्यता भर जाती है। हाँ, मतलब हाँ कह सकते हो। मतलब आप ये सोचो कि बहुत टॉप लेवल की शक्ति है वो, जो कि छोटी मोटी आत्माओं को प्राप्त नहीं हो सकती। तो मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य दृष्टि को चेक कर रही हैं, दिव्य बुद्धि को चेक कर रही हैं। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है,
वैसा जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहे वह अधिकार के रूप में स्वतः प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया सेवा के निमित्त रखा, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए जैसे निमित्त बनाया, ऐसे ही अपने आप को पहचान कर उस प्रमाण बावनी का अपने को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये बाबा देख रहे थे बच्चों में, चेक कर रहे थे कि जो मैंने इनको जितना दिया है ये उस हिसाब से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं बाप को, आप स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसा उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या कहा। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है उसको जानकर आगे बढ़ाना, यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। ठीक है, आपको बुद्धि मिली हुई है तो आप क्या क्यों कैसे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। होली हंस अर्थात स्वच्छ बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। बाबा ने कहा अपने आप ही शुद्ध आत्मा क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, वो रह नहीं पाएगी गंदगी में। बाबा ने कहा जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते, इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है हंस। ठीक है, तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। ठीक है, बाबा ने कहा जो हंस है वो किसकी निशानी है? आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। ठीक है, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। बाबा ने कहा शुद्ध बुद्धि होगी ना, यहाँ पर समझना यही है, शुद्ध बुद्धि होगी तो प्राप्त कर सकेंगे भगवान की इंडिकेशन। ठीक है, अब जैसे आपको कहा अगर आपकी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से बात करूं जो ये हाँ ही करे। दिव्य बुद्धि होगी तो, स्वच्छ बुद्धि होगी तो अपने आप बुद्धि में ये क्या होगी, बात आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई है? ठीक है, शुद्धता जरूरी है ना। अब आप बात करने से पहले ही ये सोच लो पता नहीं ढंग से बात करेंगे। जैसे आपने पहले ही कह दिया वो उनको तो दिक्कत इस चीज से है, तो अब आपने ये गलत कर दिया। आपने बात करने से पहले ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली तो बात बनेगी नहीं। अब तो इसीलिए एक दिन पहले बुद्धि को साफ करना होगा तब बाद में बात करना, तो बात बनेगी। तो ध्यान रखना है। ठीक है, एक दिन अपने आप पे साफ करना है। अभी जो आपने पहला गलत चीज डाल दी ना, गंदा कर दिया आपने, अब उसको शुभ संकल्प साफ कैसे भी करें अपने, नहीं उनसे तो बाद में साफ करना, उनसे तो बाद में बात करनी, पहले खुद को साफ करना। उनके प्रति मैं शुभ, क्योंकि उनके प्रति मैंने नेगेटिव बोला, एक एक जन्म बोला करो। हाँ, शुभ भावना से ही होगा। हाँ, शुभ भावना रखेगी ना तभी रिजल्ट निकलेगा। तो एक बार एक दिन बात करने से पहले क्या करना है आपको, अपने आप को जो आपने गंदगी फैला दी ना, अब ये इसको साफ करना है। जैसे कमरे में गंदा कर दिया, अब हाँ अपने बात करने से पहले ये कह दिया कि उन्हें तो प्रॉब्लम है, वो मानेंगे ही नहीं तो इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए। क्यों जी आप यहीं पर हो, कहीं चली गई थी? इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, तो कम से कम अब तो हम ये कहना छोड़ दें कि ये नहीं मानेंगे, या गलत कोई भी बात गलत लेना छोड़ दें हम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाबा ने क्या कहा,
तो ध्यान रखना है इन बातों का। आप सभी, बाबा ने कहा, आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की क्या करते हो? सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। और बाबा ने कहा ये जो सबसे तीव्र गति वाला वाहन है, ठीक है, संकल्प जो है वो सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे संकल्प दें, अगर आपकी लगन सचमुच में बाबा से सच्ची लगी है तो कैसे भी करके वो आपको खींच लेगा, ठीक है। लगन चाहिए। फिर मनुष्य तो क्या, सारी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाए ना तो भी ना उसे कोई गिरा सके। जैसे आप देख लो, महिला दिवस ऐसे ही नहीं मनाया जाता, महिलाओं ने कुछ तो किया ही है। जब सारी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई, उन्होंने खुद अपने बलबूते पे जीवन को जिया है, समझ रहे आप। तो सोचो कि उसमें कितनी ताकत है कि वो गलत को भी क्या कर देती है, राक्षस को भी देवता बना देती है। तो ये तो है छोटी मोटी सी चीजें, ठीक है। अपनी शक्ति को पहचानो, इसे व्यर्थ न जाने दो, ठीक है। बस बात इतनी ये है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो यहाँ पर टेढ़ी से मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, आपसे मुंह से बाद में कहेंगे, पहले माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करेंगे ठीक है। जुबान से हम बात में बोलते हैं, पहले हम मन से बात करते हैं, क्योंकि सीधी बात तो समझ नहीं पाएंगे ना वो, ये बात है। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहते हैं, ठीक है। जैसे साइंस का बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन ये विनाशी बल है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो बल है वो कैसा है? विनाशी है। साइंस बुद्धि बल है। जैसे कि आपने तेनाली रामा के बहुत किस्से सुने होंगे, तो उसके पास शरीर का बल तो था नहीं, लेकिन बुद्धि बल था। तो सुनो ध्यान से, बुद्धि बल के आधार पर उसने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, बड़ी बड़ी युद्ध बचा दी करवाने से, ठीक है। तो क्या होना चाहिए मनुष्य के पास? बस बुद्धि होनी चाहिए। और बाबा ने आज यही कहा है, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है और मैंने ऐसी बुद्धि दी है कि इससे ऊपर फिर बुद्धि नहीं होती। तो इसीलिए उसे कहते हैं बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान, ठीक है। तो बाबा ने सब क्या कहा आज, यही समझा रहे हैं, मैंने तुमको कौन सी बुद्धि दी है? दिव्य बुद्धि, जो लोगों को नहीं दिखाई देगी। इन आंखों से तो मतलब लोग आपको देखेंगे ऐसे ही साधारण, लेकिन उनको क्या पता कि इनके अंदर कौन सी बुद्धि है? दिव्य बुद्धि, ठीक है। जैसे कहीं किसी ने बड़ी कोई लाइन लिख रखी थी कि किसी का हुलिया देख करके ना समझे उसे कि वो क्या है। ऐसे ऐसे लोग इतिहास बदल डालते हैं, ठीक है। तो हुलिये पे न जाए, ठीक है। हाँ, और भी बहुत लोग रहे हैं। तो ये सारी बातों का सार ये है, आप अपनी बुद्धि को पहचानिए। आप में बहुत ताकत है, बस दिक्कत यही है कि आप याद नहीं कर पा रहे हैं अपनी ताकत को, उसको ना फीलिंग में नहीं ला पा रहे हैं। आप तो बस ऐसे ही समझ के बैठे हैं स्वयं को जैसे कि बस एक साधारण डरी हुई अबला नारी। डर तो आज भी है, डर तो देखो आज भी है। उल्टा मैं ये कहूंगी जो आजकल की शादियां हो रही हैं उनमें डर नहीं है, जो पहले वाली इतनी आप लोगों ने निभा दी उनमें आज भी डर है। तो अब मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आपको सिर्फ डरना चाहिए बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा करने से, ठीक है। बाकी दुनिया में आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सही राह पे चलने के लिए डरना नहीं होता है, हिम्मत रखनी होती है। आप में ताकत होनी चाहिए बोलने की, सामना करने की। मम्मा को खड़ा ऐसे नहीं कर दिया था कोर्ट में, आप समझ रहे हैं? वो भी तो मनुष्य ही थी, वो भी तो आप ही के जैसी थी। तो आप कैसे ऐसे घबरा जाते हो जरा जरा सी बातों में? ऐसे थोड़ी करते हैं। तो क्या कहा, कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, ठीक है। तो दिव्य बुद्धि बल हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। संसारी बुद्धि है, इसीलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। प्रकृति से ऊपर नहीं सोच सकते। हम सोचते हैं परमधाम में रहने की, वो सोचते हैं यहाँ पे रहने की। तो कितना फर्क है।
तो दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है, परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। कितनी सुंदर लाइन है, क्या कहा? और ठीक है, इस लाइन को लिख लेना चाहिए। अगर दिव्य बुद्धि आपको मिली है तो आपको ये सारी चीजें होंगी, और अगर आप उस दिव्य बुद्धि को महसूस नहीं कर पा रहे तो जरूर कचरा भरा है, जरूर गंदगी भरी है। जैसे आपको एक बात बताई थी कि मन आपका एक ही है, चाहे तो मनुष्य में लगा लो या भगवान में लगा लो, लगेगा एक ही तरफ। अब आप देख लो आपका किधर लगा हुआ है, कितने परसेंट बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है बस 10-20 ज्यादा से ज्यादा होगा 35-40%। हम बाकी वो भी उनका जो आत्माएं बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना, बाबा की उसमें। अभी बाबा ने क्या बोला? हैं? एक बात नहीं, सारी वो 95 बातें भी अच्छी है, एक बात नहीं पकड़नी। एक बात नहीं पकड़नी मतलब जो मैंने अभी बोला, हाँ, बाकी सब चीजें स्ट्रांग हो। अच्छा, आपको नहीं कह रही मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ। मैं अपने पे लेके बोल रही हूँ। ये बात तो आपके लिए नहीं है, ये बात ना हर किसी हर के लिए है। जो लोग इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमारे को कितना बाबा के प्रति है। ठीक है, उतना नहीं है जितना बाबा कह रहे हैं कि कितनी बाबा ने भारी बात कही अगर देखा जाए तो, मतलब इस बात में बहुत वजन है। ये जो बात बाबा ने कही है, दोबारा से सुनो। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है, परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। अब कितने ऐसे हैं मुझे ये बता दो जिसे ये अनुभूति होती हो? कितने? थोड़े होंगे, और थोड़े भी योगी तपस्वी आत्माएं होंगी। तो फिर आ गई ना बात वही कि कितने, इतने मुट्ठी भर होंगी आत्माएं जो दिन रात लगी रहती होंगी। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को भी संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ठीक है, बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है, आपको सफलता मिलेगी। बस आपके साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि आपके दिमाग में कचरा ज्यादा भरा हुआ है। आप व्यर्थ, कचरा मतलब है व्यर्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, व्यर्थ की बातों का ज्यादा बल रहता है आपके पास, और जो बुद्धि बल है, दिव्य बुद्धि बल है, वो जरा सा है। तो इसीलिए तो देखो दुनिया में बाहर नेगेटिविटी का बोलबाला है, और अच्छी बात करने वाले मुश्किल से 2-4 लोग होंगे, बाकी तो सब लड़ने झगड़ने वाले ही बैठे हैं। समझ रहे? उसके पीछे यही है। तो अब आपको ये देखना है कि बाबा जो हमें कह रहे हैं कि कैसे सफलता मिलेगी। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, देख लो, मिक्सचर नहीं है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकते। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, सिर्फ आंखों से। ठीक है, आंखों से करते कुछ नहीं है, आंखों से डरते हैं शेर। तो सोचो बाबा क्यों इतना आंखों पे चलाता है मुरली। चलो ऋषियों मुनि को भी छोड़ो, मैं आपको बताऊं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका देख रेख करते हैं सारी चीजों का। शरीर का बल तो उनमें कुछ नहीं है उसके आगे, लेकिन उनकी आंखों में इतनी ताकत होती है कि वो डर के रहते हैं। बाबा ने तो हमें कितनी ताकत भरी है, और आप तो एक इंसान से डर जाओ। तो मतलब समझ में आ गई बात कि क्या करना है फिर। क्यों याद नहीं रख पाते हैं? हाँ, याद नहीं रख पाते हैं, रियलाइजेशन नहीं है आपको। आप साधारण समझ के चल रहे हो अपने आप को, बस मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, और 2-4 अपने जो पर्सनल काम है वो करने हैं, बस हो गया। यही रहता है, और क्या रहता है घर में? घर के काम काज, आप उसके अलावा आपकी बुद्धि कहीं जाती है कि चलो आज मैं ये स्पेशल काम करूं? अच्छी बात है, जाती है तो ठीक है। तो थोड़ा सा अलग हट करके चलना चाहिए। दिव्य बुद्धि आत्माएं हैं आप।
तो सुनो, माया का आना तो छोड़ो, बावनी का टच भी नहीं होगा। शेर साथी बन जाता है, वाहन बन जाता है, खिलौना बन जाता है। तो शेर से मतलब क्या है यहाँ पर? शेर जितनी समस्या, बावनी का माया कागज का शेर है। ठीक है, आपको डराने आएगी। बाबा बोल रहे हैं तो आप सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। मैंने आपको बताया ना, हर समस्या पर बुद्धि बल से विजय प्राप्त करे। ठीक है, आजकल के टाइम में आपने देखा ना कि जो व्यक्ति जहाँ है वो वहीं क्यों है? क्योंकि वो कुछ बुद्धि पर जोर नहीं डालना चाहता। मैंने आपको उदाहरण दिया था एक मजदूर आदमी का और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, कि ऐसा नहीं है मजदूर आदमी में दिमाग नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से। अब बात यह है, बस वो अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहता। वो शरीर पे जोर डाल लेगा, दिमाग पे नहीं डालेगा, और उसी की निशानी ये है कि वो जहाँ है वो वहीं रहेगा सारी जिंदगी। और आज का मनुष्य दिमाग पे जोर डाल रहा है, इसीलिए उसका शरीर बेकार हो रहा है। समझ गए आप? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि दिव्य बुद्धि बल, हर समस्या पर अपनी शुद्ध बुद्धि से विजय प्राप्त करो। समस्या कुछ भी नहीं है, बाबा यही कह रहे हैं, इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धि आपकी हथेली पर है। अब आपको चाहिए सामना करने की शक्ति, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने मुझ में बहुत शक्ति भरी है, सहन करने की शक्ति चाहिए, तो अपने आप वो उसी समय पर आपको राइट डिसीजन ले पाओगे। बाबा ने कहा यूज करो तो सब कुछ आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, दिव्य बुद्धि, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो कितनी सुंदर लाइन। अब आप तो ऐसे ही ले रहे हो उसे, तो लाइटली आप इतनी, मतलब बाबा की बातों को लाइटली ना ले, उसको नोट डाउन किया करें। संडे के दिन तो रोज जरूर नोटबुक लेके बैठा करें। कोई ना कोई पॉइंट ऐसी होती है कि जिसमें बाबा बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने? कहा आप सभी, हाँ, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। आप स्वयं को साधारण ही समझते हो। ठीक है, तो साधारण आत्माओं पे साधारण चीजें ही शोभा देती हैं, एक्स्ट्रा चीजें शोभा नहीं देती। तो जब तक आप स्वयं को दिव्य बुद्धि वाला नहीं समझोगे, तब तक दिव्य बुद्धि आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब दिव्य बुद्धि से सिद्धियां नहीं मिलेंगी। एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना, दिव्य बुद्धि माना भाई बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग लगा, क्योंकि यदि कहीं दो लगा तो मीन्स किचड़ा है ना। बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग लगा है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, उससे गिरता स्वच्छ बुद्धि है ना, स्वच्छ बुद्धि हुई, बाबा के साथ लगी है, तभी है। देखो है तो मीन्स किचड़ा है। दो चीजों पे काम करो, व्यर्थ और नेगेटिव। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपकी बुद्धि को गंदा करेगी और आपकी शक्ति को नष्ट कर देंगे। कम नहीं, वो नष्ट कर देंगे धीरे धीरे। आपको मैंने बताया था, सुई के छेद बराबर अगर लीकेज है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है, स्वच्छता जरूरी है। कल परसों बताया था मैंने आपको, कल बाबा ने कहा था कि कोई जैसे बात हो रही है, कोई विकार आपको तंग कर रहा है, तुरंत बाबा को लिखो, बाबा मुझे मदद करो, ये परेशानी हो रही है, आप मुझे मदद करो। हाँ, अच्छा, आपसे भागेगी तो भागेगी, इतनी देर में आपसे पाप भी हो जाएगा। फिर ना, जब कहते हैं ना, जब भूत सवार हो जाता है ना किसी के ऊपर, से कुछ नहीं दिखता, वो फिर हर हाल में अपनी विजय आपके ऊपर हासिल करेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि मूर्खों से बहस ना करें। पहले वो आपको अपने लेवल पे लाएंगे और फिर अपनी बात से आपको हरा देंगे। तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप हो जाना, माफी मांग लेना ही बेहतर होता है, चाहे आपकी गलती हो या ना। ये है समझदार व्यक्ति की निशानी। ठीक है, तो मामा बोल रहे बच्चे, तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें मैंने इतनी सिद्धियां दी है, तभी तो तुम्हारी मूर्तियों से लोग कर रहे हैं सब कुछ। अब ये जो करते हैं सिद्धियां, ऐसी थोड़ी करते हैं, सामने मूर्ति रखते हैं, सिद्ध कर लेते हैं उसे, जैसे काली को सिद्ध कर लेते हैं।
ठीक है, भैरव को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उनमें ना लगन होती है असल में। फिर उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं दिखती, फिर उन्हें सिर्फ वो दिखता है कि मुझे करना है। तो आप में वो लगन अभी चाहिए, वो लगन आप में नहीं है जिसकी वजह से आप पीछे हो। वो लगन नहीं है आप में जो पहले माताओं बहनों में हुआ करती थी, जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। वो चेहरे पे वो रूहानियत, फिर चाहे इधर कुछ हो रहा चाहे उधर कुछ हो रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं। 16 17 किलोमीटर पैदल जाती थी मैंने सेंटर। आप समझ रही, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी मदर ही गई है और तो छोड़ो ऐसी थोड़ी है। कितनी दूर सेंटर होते थे, और 4 बजे तक तो वापस भी हो लेती थी वो, किसी को रातों रात खबर ही नहीं होती थी कि कहाँ गई, क्योंकि कोई साधन मिलता नहीं था। अब रात को थोड़ी आपको, अच्छा देखो बाबा की कमाल कि थकती नहीं थी, पैदल चल के कहाँ से आ गई एनर्जी। तो जहाँ लगन होती है ना, तो वहाँ ताकत भी मिल जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल, तो मतलब समझ में आ गया, दिव्य बुद्धि की कमाल स्पष्ट हो गई आपको कि क्या क्या ये कर सकती है। दिव्य बुद्धि आपको प्राप्त है। देखो अब तो आपको सब कुछ सहज मिल रहा है। अब तो सब छोड़ो, आपके घर में ही मुरली है, फोन, टीवी भी है, फोन भी है। पहले कहाँ इतना कुछ होता था। तो जितनी सहजता मिल गई उतना ही ढीले पड़ गए। ठीक है, जिस दिन टीवी और फोन बंद हो जाएंगे तब भागेंगे सेंटर को, और तब बाबा कहेगा अब घर में बैठो, कह देगा बाबा। वो इसीलिए कह देंगे क्योंकि आपको जब मौका दिया था तब आपने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। तो हमेशा नहीं, ऐसे शास्त्रों में कहते हैं जब भगवान के द्वारे बंद हो जाएं तो समझ लो अब प्रलय आनी है। ठीक है, तो फिर वो कब ऐसा करेगा, तो कुछ तो अति होगी तभी ऐसा करेगा। तो लेकिन आज क्या देखा होगा, टीचर्स सुनाओ। तो कह रहे हैं टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। कैरेक्टर से सेवा कर सकते हैं, अपने चरित्र से सेवा करिए। ठीक है, इसमें थकावट की बात नहीं है, तो कर सकते हैं। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। कैसे बनेंगे भविष्य में फरिश्ता। ठीक है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। बाबा ने कहा जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो आप कैसे दिखाई दो। हाँ। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हो, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। ठीक है, आपके फीचर से ये सारी चीजें दिखाई दें। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। इसीलिए एक को देख के दूसरा चलता है। ठीक है, लोग कॉपी करते हैं ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुमको भी तो एग्जाम्पल बनना है। फिर बाबा ने कहा ऐसा अनुभव है ना, अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, यह चेक करो। ठीक है, बाबा ने कहा ये सारी चीजें देखनी है कि आपके फीचर्स, फरिश्ता फीचर्स में, यानी फरिश्ते बनने वाली आत्मा हो, तो खुशी आपकी बरकरार है, उस हिसाब से हल्कापन है बुद्धि में। ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम है, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें थकने की तो बात ही नहीं है। हमेशा अपना स्वरूप बना के रखो। जैसे लोग कहते हैं कि मेरी तो नेचर ही ऐसी है, तो वो नेचर हो जाए कौन सी, फरिश्तों वाली। तो ऐसे अनुभवी हो ना, बाबरी का नेचुरल हो, थकने की बात नहीं है।
सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हैं। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। कब बनेगी लेकिन? हैं? जब दिव्य बुद्धि धारण करेंगे। ठीक है, बाबा ने जो, चलो आपसे कुछ नहीं होता, जो बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि दे रखी है उसी को सही से मेंटेन कर लो। ठीक है, मेंटेन समझ रहे हैं ना, कि जैसे जो घर में रह रहा है घर को मेंटेन तो करके रखे। भाई आपने घर नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, अब आप घर में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो उसकी साफ सफाई का तो ध्यान रखें, उसको रेगुलर चेकअप का तो ध्यान रखें उसका। अब होता है ना हेल्थ रूटीन चेकअप होता है, ठीक है, तो वो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ। ठीक है, तो मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेनेंस जमा करना पड़ेगा नहीं तो मेंटेनेंस क्या है समझ रहे ना। तो क्या कह रहे फिर बाबा ने कहा, तो माया फिर सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती। बाहर ढूंढते रहो कि सफलता मिले, जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं। गले में हार होते भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त होना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। ठीक है, कहा जाता है सहज पके सो मीठा होए। ठीक है, तो आपका जीवन ना ऐसा ना हो, तंग ना हो। तंग समझ रहे, हो ही नहीं पा रहा आपसे कुछ, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी नहीं, मतलब आप कर तो बहुत रहे हैं और मिल आपको इतना सारा है, तो वो गलत हो रहा है। तो चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो बाबा फिर आगे कह रहे हैं, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है कि नेचुरल अटेंशन। कहीं कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। जैसे कि अमृत वेले उठना था, अटेंशन है, अच्छा है, लेकिन आँख खुली सीधा 6 बजे, तो अब उस अटेंशन का भी टेंशन बना दिया आपने, तो करना ही है। तो करना ये चाहिए आपको कि आप जिस समय उठे उसी समय बैठ जाएं, बिना किसी संकल्प के। भले मुझे देर हो गई कोई बात नहीं, खुद को कहो कि कोई बात नहीं, मेरे पास 10 मिनट तो है, तो कम से कम सुनो, हाँ, कम से कम 10 मिनट तो बैठ जाओ। अब आपने सुबह उठते ये संकल्प चला दिया, हाय मुझे तो आज देर हो गई, मेरे तो सारा दिन खराब जाएगा, आज ये हो गया, आज मेरा ये नहीं हुआ, सुबह सवेरे तो कम से कम ऐसे मत करो। ठीक है, तो अटेंशन किस बात का देंगे फिर? बाबा ने कहा नेचुरल अटेंशन होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे स्वयं को बदलना है, टेंशन वाला ना हो। अटेंशन करना तो है, अब आपको पता है अमृत वेला करना है, लेकिन वो आपके लिए टेंशन बन गया है, ऐसा ना हो। ठीक है, अब आप यही सोचते रहते हो कि ये तो हो नहीं पा रहा है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, चलो अमृत वेले को छोड़ो और कुछ ले लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए टेंशन बन गई हैं, जैसे बाहर जाना है रिश्तेदारी नातेदारी में, अब कुछ खा सकते नहीं, अब ये भी टेंशन कि फलाना क्या खाएगा, ये क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, किसको क्या कहेंगे। तो अटेंशन तो है आपको, लेकिन आपको अटेंशन का भी टेंशन है, तो वो गलत है। तो सॉल्यूशन निकालना है, टेंशन नहीं निकालना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कई कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन टेंशन में बदल जाता है। ये पता नहीं पड़ता कि नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ, सही तरीके से आपको सहजता से चलना है, अपनी लाइफ को तंग नहीं कर लेना। ज्ञान ने हमें जीवन जीना सिखाया है। ठीक है, ज्ञान आपको मिला, अब आपको ये समझ में आया कि मुझे चलना कैसे है, और आप तब भी ना चल पाओ, तो फिर यथार्थ पुरुषार्थी कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि यथार्थ पुरुषार्थी टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसीलिए मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि फिर क्या क्या देखा।
थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है, मतलब पता तो चल ही रहा है सबको, क्यों जी, पता चल रहा है ना कि क्या क्या कर रहे हैं, कौन कितना कर रहा है। अच्छा, देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। बावनी का सफलता की निशानी है। सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जा रही हैं। मधुबन में देखो आप, ठीक है, जोरों शोरों से वापस ट्रैक पे आ रहा है सब सेवाएं, और अब कितना मानेसर में भी सब कुछ हो रहा है जैसा चल रहा था पहले। अच्छे की निशानी, भाव ने कहा, यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में हो चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छी से अच्छी दिखाई दे। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे ना ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर है हमारा, वहाँ पर आती हैं आत्माएं जो पहले एक दूसरे को मना भी कर देते थे वहाँ मत चले जाना। अब तो उनको खुशी होती है कि अच्छा हमें सम्मानित किया जाएगा तो हम सारे काम छोड़े हम जाएं। ठीक है, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यह समझते हैं तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों में आकर सेवा की। बावली का मधुबन निवासी चारों ओर के सेवाधारी ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। बाबा क्या कह रहे, चारों ओर आवाज फैल रही है, सबको पता चल रहा है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स, ध्यान रखेंगे आज का पॉइंट, कैसे फीचर्स, फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की थोड़ा मुलाकात है कुछ शब्दों में। बाबा ने कहा, डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जो जरूरी पॉइंट है बता दे रहे हैं आपको। सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती। ठीक है, कोई बातों में बिजी होता है तो उसके पास तो माया वही रहती होगी। तो अब आपको ये देख लेना है मेरे पास कितनी देर रहती है, लगना चाहिए पर। हाँ जी, माया रहती है या चली जाती है? अच्छा, एक बढ़िया है, तपस्वी आत्माएं हैं, इसका मतलब आती है वो हमारी कमी कमजोरी जो हमारे अंदर पूरी बस रह गई है वो बता के चली जाती है। हमारा आईना हमें दिखा तो वो विघन लेकर सकते हैं, तूफान लेकर आते हैं। चलो अपने आप को बचाओ, ठीक है, बिजी रखो। बाबा ने कहा सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो। ब्राह्मण बने ही क्यों हो, बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो, हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम सारे कल्प में। ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। जो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो। हम नहीं खुश रहेंगे तो कौन रहेगा? यह नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है फल,
फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ठीक है। ऐसा बाबा ने कहा ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन यह हो गई, किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति में देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसीलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही मर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, कभी कोई गाली देवे तो घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉप हो, ठीक है। तो समझ में आई बात? शक्तियों का सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माएं, फिर से वही कहूंगी, याद दिलाने की जरूरत है। अच्छा, उस दिन जब मुरली चली थी तो उसी दिन होली होगी, तो होली की बधाई है। मार्च की है ना मुरली। तो बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होती है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसीलिए खास रंग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो लगाते भी नहीं हैं, फॉरेन में नहीं लगाते, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना, बन जाते ना सब। सदा होली हंस होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो, ठीक है। तो बाबा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भाव। साक्षीपन समझते हैं? बाबा ने कहा उस पर क्या रहना है आपको, उसके आसन पर रहना है। बाबा ने कहा प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखावे, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं सभी साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, दुख नहीं होता, मजा आता है। घबराते नहीं हैं। क्या कह रहे? घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती, ठीक है। साक्षीपन की स्थिति पर, वो साक्षीपन की स्टेज पर बैठे रहना, आसन पर बैठे रहना, ठीक है। वो कभी क्या नहीं हो सकते, हिल नहीं सकते, उनको माया उनको नहीं हिला सकती। प्रकृति और माया 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा, ठीक है। बाबा ने कहा वो अपना अपना खेल कर रही है, आप साक्षी होकर देखो। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को बाप में एकाग्र करने वाले, ठीक है। तो आज के लिए सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो, पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की साकाश फैलाएं। तो ध्यान रखें। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, अपनी दिव्य बुद्धि को मेंटेन करके रखना है जो बाबा ने जन्मते ही दी है, और अपना फ्यूचर सेव करना है। वो कौन सा है? फरिश्ता, ठीक है। और टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहनी है, ठीक है। जो बुद्धि बाबा ने दी है उसको सही तरीके से चला पा रहे हैं या नहीं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।